ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ा लेते हैं। आपको बता दें कि बड़ी जानकारी इस बीच निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर ले। आपको बता दें कि जिस तरीके से आज का सर्वे पूरा हुआ, ज्ञानव्यापी के अंदर स्वास्थ्य के निशान मिलने के यहाँ पर दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी भी कमल के फूल मिलने की भी पुष्टि यहां पर की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, हिंदू पक्ष साक्ष्य को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी के अंदर स्वास्थ्य के निशान मिले हैं। ये बड़ी अपडेट आपको दे दें। ज्ञानव्यापी में खंडित मूर्तियां भी मिली, ये बड़ी अपडेट आपको दे दें। जिस तरीके से आज सर्वे का काम पूरा हुआ, कमल के फूल मिलने की भी पुष्टि की गई है और हिंदू पक्ष साक्ष्य को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ज्ञानव्यापी के अंदर स्वास्थ्य के निशान जो है वो मिले हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जिस बीच सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से आज के सर्वे का काम पूरा हुआ है, इसके बाद आपको बता दें कि तमाम जानकारियां भी निकलकर सामने आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से कई अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं इस पूरे सर्वे को लेकर। और आपको बता दें कि 17 मई को रिपोर्ट जो है वो अदालत में देनी है, पेश करनी है। और ऐसे में आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी में खंडित मूर्तियां भी मिली हैं, कमल के फूल मिलने की भी पुष्टि यहां पर की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वहीं साथ ही आपको बता दें कि कमरों के अंदर से सर्वे में शिवलिंग जैसे पत्थर भी मिले। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, जिस तरीके से हमारे ब्यूरो चीफ ने भी जानकारी हमें दी। तो इसी बीच आपको बता दें कि संदीप मिश्रा, संदीप त्रिपाठी, महावीर भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश से रजत मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यहां पर हमारे ब्यूरो चीफ रजत जी का रुख कर लेते हैं। रजत जी, जिस तरीके से अब एक और नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि खंडित मूर्तियां जो हैं वो सर्वे के दौरान मिली हैं, साथ ही साथ कमल के फूल जो हैं वो भी सर्वे के दौरान मिले हैं। देखिए अभिषेक, इसमें दो चीजें बहुत अहम है जो सभी दर्शकों को समझनी चाहिए, सभी पैनलिस्ट को भी जानकारी में मैं डालूं। जो कमल के फूल और चित्रों का जिक्र हो रहा है, ये नया नहीं है। ये पहले दिन, जिस दिन सबसे पहला विवाद शुरू हुआ था, उस दिन जो फोटोग्राफी हुई, थी मस्जिद की पश्चिमी दीवार के ऊपर, उस दिन भी ये सारे के सारे साक्ष्य सामने आए थे। और जैसे ही इन साक्ष्यों के सामने आने के बाद बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ की वीडियोग्राफी शुरू हुई थी, वैसे ही ये पूरा विवाद शुरू कर दिया गया था। आज जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई है, उसमें जो तीसरे तहखाने की बात मैं पहले बता रहा था, तीसरा तहखाना, वहां पर जो साक्ष्य मिले हैं वो बहुत अहम होने वाले हैं इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान। और उसके साथ साथ जो दीवारों के ऊपर जो आकृतियां वहां पर उकेरी गई हैं, वो आकृतियां सबके सामने है। लोगों ने उसको पहले जो मस्जिद के अंदर वो जाते थे तब भी लोगों ने तमाम बार उसको देखा है। उसके बाद जब वहां पर एक दिन के लिए इस मंदिर को खोला जाता था, तब जो लोग वहां जाते थे उन्होंने तमाम बार उसको भी देखा है। तो आज जो पश्चिमी हिस्से की दीवार है उसकी वीडियोग्राफी भी फिर से कराई गई है, क्योंकि उस दिन भी बहुत ऐसा हिस्सा था जो उस पूरे हंगामे के बीच शूट नहीं हो पाया था, जिसकी वीडियोग्राफी नहीं हो पाई थी। तो आज जो साक्ष्य मिले हैं, ये सारे के सारे साक्ष्य बहुत अहम है, क्योंकि दावा लगातार ये किया जा रहा था शुरुआती दौर में, जो वहां पर चर्चा हो रही थी, जो पक्षकारों के बीच बात हो रही थी पहले और दूसरे कमरे के दौरान, जब वहां पर खुलाने की बात हुई, उस समय मुस्लिम पक्षकारों ने बार बार प्रशासन के ऊपर ये बात कही कि देखिए कोई तथ्य मौजूद नहीं है, देखिए कोई तथ्य मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही तीसरा कमरा खुला, जैसे ही वहां पर शिवलिंग से पत्थरनुमा आकृतियां दिखी, वैसे ही मुस्लिम पक्षकारों ने एक तरीके से इस सर्वे को जल्दी जल्दी फिर से समाप्त करने की बात करी। लेकिन हालांकि पुलिस कमिश्नर जो सतीश गणेश वहां पे मौजूद थे, वो जब बाहर निकले, उन्होंने बातचीत करी, उन्होंने तब ये कहा कि एक आदर्श व्यवस्था के साथ आज का सर्वे पूरा हुआ है। और अब आगे का सर्वे जो कल होगा, उसमें निश्चित तौर पर कई सारी चीजें और सामने आ सकती है। हालांकि जो बंद कमरों का रहस्य था, वो रहस्य आज पूरा का पूरा सामने आ चुका है। अब क्योंकि ये आज जो सर्वे करने के लिए कमेटी के मेंबर्स गए थे, ये कोई एएसआई के अधिकारी नहीं है, इनको कोई पुरातात्विक चीजों की जानकारी नहीं है, लिहाजा अभी सिर्फ अपने एक आशंका के आधार पर, एक चीजों के आधार पर इसको कहा जा सकता है। अब ये जो पत्थर निकले हैं, ये जो पत्थर दिखे हैं, इनको जब पूरी तरीके से इनकी विवेचना की जाएगी, इनको समझा जाएगा कि किस आकृति की है और इतिहास में किस तरीके से इन पत्थरों का उपयोग किया जाता था, तब ये निश्चित तौर पर एक बड़ी व्याख्या इन पत्थरों के सामने आएगी। और वो जो तथ्य है, वो जो रिपोर्ट है, वो कोर्ट में बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि दीवारों पर जो आकृतियां हैं वो सबके सामने है, लेकिन कमरों में जिन पत्थरों को छुपा के रखा गया, वो अब लोगों के सामने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रजा जी, साफ तौर पर यह बेहद अहम होने वाला है। एक बार संदीप मिश्रा जी का भी रुख कर लेता हूं। संदीप जी, आपसे अधिवक्ता के तौर पर समझना चाहूंगा, जिस तरीके से उपासना कानून को लेकर हम पहले भी बात कर रहे थे, अब लगातार यह भी बात चल रही है कि ज्ञानव्यापी का मुद्दा जो है उपासना कानून के अंदर आएगा, तो वहीं एक पक्ष कह रहा है कि ज्ञानव्यापी परिसर का जो पूरा विवाद है, जो पूरा मुद्दा है, वो इस उपासना कानून के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि 1991 में ही जो इस पर केस हुआ, मामला जो है अदालत पहुंचा और 1991 में ये कानून आया था। ऐसे में आप अधिवक्ता के तौर पर किस तरीके से देखते हैं इसे?
किया जाए वह अस्तित्व में रहता है, या जी। फिर उसको न्यायालय अपने फैसलों से अवैधानिक न घोषित कर, जी क्योंकि 1991 का फैसला अभी तक अस्तित्व में है जी और संसद ने कानून बना करके रिपील नहीं किया है। तो जी ऐसी दोनों स्थिति में कानून है और उसका प्रोटेक्शन जो है, संरक्षण हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जब बहस हो इस मुद्दे को लेकर के, जी तो एक संरक्षण मांगा जाए कि 1991 के कानून से आच्छादित होने के कारण जो है इस घटना में जो है अदालती दखल नहीं होना चाहिए। जी तो इस बात पर भी सवाल उठ सकता है कि क्या 1991 का कानून वैधानिक है, क्या संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है, क्या जी ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है या मूल अधिकारों के खिलाफ है। तो अगर इस तरह के लीगल क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने आ सकते हैं और जो 1991 का कानून है उसके विरोध में ये डिसाइड होता है, तो निश्चित ही ये कानून ही खत्म हो जाएगा। ठीक और है। दूसरी चीज है कि हमारी संसद के पास या व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के पास ये शक्ति है कि वो ऑर्डिनेंस ला करके भी इस कानून को खत्म कर सकती है चाहे तो, जी। लेकिन शायद ये दूसरा रास्ता नहीं अपनाएंगे क्योंकि इसके बहुत ज्यादा शोर और गुल्म होगा जी और विरोध भी होगा। तो इसलिए बेहतर होगा कि न्यायालय के सामने इसको मजबूती से रखा जाए कि 1991 का जो कानून है जी। वो मूल अधिकारों के ठीक खिलाफ है। है। जी ठीक है, संदीप त्रिपाठी जी आपका रुख कर लेता हूं। अब बात यहां पर जिस तरीके से इस कानून को लेकर हो रही है त्रिपाठी साहब, तो यहां पर परिसर को बदलने की बात नहीं, जिस तरीके से सुनवाई मामले पर हुई, सर्वे जिस चीज को लेकर हो रहा है वो इस पर हो रहा है कि जो पूजा की अनुमति है वो 365 दिन मिले। जी त्रिपाठी साहब। कौन डिस्कनेक्ट कर? जी संदीप जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? तो लगता है आप कि त्रिपाठी जी ही कहिए, संदीप जी कहेंगे तो मुझे भी अंदेशा हो जाएगा कि आप जी जी मुझे जी बोल रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी, आवाज मिल रही है आपको? लगता है कुछ तकनीकी खामी है, त्रिपाठी साहब के पास आवाज नहीं पहुंच रही। महावीर जी का रुख कर लेते हैं फटाफट। महावीर जी आपका रुख करूंगा, सवाल यही, आपका भी जवाब इस पर लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से अब लगातार पूजा को लेकर बातचीत चल रही है, लगातार अब 1991 का कानून जो है वो भी एक हॉट टॉपिक बन चुका है इस बीच। ये विषय ऐसा है, इसमें कांग्रेस के प्रवक्ताओं जी है नहीं जी और ये 365 दिन यहाँ पर पूजा हो, विषय अब ये नहीं है। जी विषय यह है कि ये मंदिर था और आक्रांताओं ने, औरंगजेब ने उसको ध्वस्त किया। ये पुनः यहाँ फिर से निर्माण होकर के, और बिल्कुल बिल्कुल महावीर जी, देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट रखी जाएगी तो इस रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है, अदालत जो है वो इस विषय पर क्या कहती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। सर्वे का काम आज का तो पूरा हो गया, कल एक बार फिर से सर्वे होगा, अब देखना दिलचस्प होगा कल के सर्वे में क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है। संदीप मिश्रा जी, संदीप त्रिपाठी जी, महावीर भारद्वाज जी और हमारे ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा जी, आप चारों लोगों का बेहद शुक्रिया। आप चारों लोगों ने अपना कीमती समय सुदर्शन न्यूज को दिया। अब बात यहां पर एक बार फिर से ज्ञान व्यापी मामले को लेकर कर लें। जिस तरीके से ज्ञान व्यापी का सर्वे का कार्य आज पूरा हुआ, जिस तरीके से 8 बजे से लेकर 12 बजे तक सर्वे हुआ, सर्वे में कई चीजें निकलकर सामने आई, कई जो है मूर्तियां, खंडित मूर्तियां निकलकर आने की बात जो है वो कही गई, शिवलिंग के आकार के पत्थर मिलने की बात कही गई। अब देखना और इंतजार इस बात का है कि अदालत क्या कुछ मुद्दे पर कहती है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।